हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है प्रॉब्लम इन प्री पुबर्टल चिल्ड्रेन। सबसे पहले हम इसमें इन्फेक्शन में पढ़ेंगे। इन्फेक्शन में भी कौन सा, वल्वोवैजिनाइटिस, जो मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिक प्रॉब्लम देखा गया है पेडियाट्रिक्स एज ग्रुप में, या कह सकते हैं ये मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिक प्रॉब्लम है प्री पुबर्टियल फीमेल में, मतलब पुबर्टी के पहले का फीमेल में। अगर इसके क्लासिक सिम्टम की बात करें तो इसमें मेनली क्या हो जाएगा, इंट्रोथियल इरिटेशन होगा, वेजाइना से डिस्चार्ज होगा। ये होता क्यों है, तो पहले टर्म समझिए। वल्वोवैजिनाइटिस मतलब क्या हो गया, इन्फ्लामेशन। इसमें मेनली इन्फ्लामेशन होता है वुल्वा में या वेजाइना में। इसके मोस्ट केसेस में देखा जाता है कि ये नॉन स्पेसिफिक है और ये सेकेंडरी तो है नॉर्मल माइक्रोफाइब्रियल फ्लोरल चेंजेज, मतलब जो चेंजेज होता है ना माइक्रोफ्लोरा का, जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उसके चेंजेस के कारण ये मेनली देखने को मिलता है। ठीक है, जो प्री पुबर्टल वेजाइना होता है वो होता कैसा है, न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलीन, लेकिन पुबर्टी में ये कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो ये जो चेंजेज होते हैं इसके कारण मेनली देखने को मिलते हैं। सिवियरिटी, इस जो सिम्टम है ना उसका सिवियरिटी चाइल्ड टू चाइल्ड अलग होता है। मेनली जो वल्वोवैजिनाइटिस है बच्चों में प्राइमरी इरिटेशन लाता है वुल्वा में, उसके बाद सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट करता है लोअर 1/3 ऑफ द वेजाइना को। ठीक है, मोस्ट केसेस में क्या देखा गया है कि वुल्वा के एपिथेलियम में क्या होता है, इरिटेशन होता है। और ये मेनली क्यों होता है, तो नॉन रेक्टल फ्लोरा या केमिकल इरिटेशन के कारण, जिसको हम नॉन स्पेसिफिक वल्वोवैजिनाइटिस कहते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा ही होगा। अब आते हैं इसके रिस्क फैक्टर पे। तो रिस्क फैक्टर में क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिस्क फैक्टर पुअर हाइजीन, मतलब कोई अच्छे से अपना पेरिनियल एरिया अच्छे से साफ नहीं करता है। ऊपर से फीमेल में मेनली क्या किया जाता है, पहले वेजाइना वाला पार्ट साफ करना चाहिए, उसके बाद पोती वाला साफ करना चाहिए, ताकि जो ये एनस का या रेक्टम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वेजाइना में ना आ जाए। तो इसके अगर अपोजिट करते हैं, जैसे कि पहले रेक्टम साफ कर लिए फिर वेजाइना साफ किए, तो इसके कारण भी क्या होता है, ये डिजीज होता है। इसी को कहते हैं इम्प्रॉपर बैक इन फ्रंट वाइपिंग। उसके बाद विगरस क्लीनिंग कर रहे हैं, आराम से क्लीनिंग करना चाहिए। उसके बाद पुअर एरिन, सही से हवा पास नहीं हो रहा है गंदगी के कारण। तो ये सब मेनली रिस्क फैक्टर है। और रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है, जिसका लेविया माइनोरा शॉर्ट हो, प्यूबिक हेयर एब्सेंट हो, उसके बाद न्यूट्रल या अल्कलाइन वेजाइनल पीएच हो, और भी क्या है, तो प्रॉक्सिमिलिटी ऑफ एनस टू वेजाइना। जो अगर पूछेगा ना कि मोस्ट कॉमन बिहेवियर रिस्क फैक्टर क्या है, तो पुअर पेरिनियल हाइजीन। ठीक है, उसके साथ साथ बैक टू फ्रंट वाइपिंग भी हो सकता है। ठीक है, अदर क्रोनिक मेडिकल कंडीशन क्या हो सकता है, तो डायबिटीज मेलिटस, इम्यूनो कंप्रेस्ड स्टेटस, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ स्टेरॉयड, ये सभी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या होगा, तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में परफ्यूम शॉप यूज करना, ज़्यादा प्रेशर वाला जीन्स ये सब पहनना, जिसके कारण क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, एयर कम जा पाता है। ठीक है, उसके बाद जो कह रहा है ये फिजियोलॉजिकली जो है चाइल्ड वुल्वा, ये जो वेजाइना है वो एक्सपोज होता है बैक्टीरियल कंटामिनेशन से। कहाँ से, तो रेक्टम के थ्रू। ये ज़्यादा देखा जाता है ये किसमें, तो प्री पुबर्टल पीरियड में एज कंपेरिजन टू एडल्ट। ठीक है, अब ये जो वल्वोवैजिनाइटिस है ये स्पेसिफिक पैथोजन के कारण भी होता है, जो हमारे जीआई ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है आफ्टर द डायरिया। ठीक है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑर्गेनिज्म के कारण भी होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिशन के कारण भी होता है। इसलिए जो चाइल्ड हैं जिनमें साइन और सिम्टम वल्वोवैजिनाइटिस के देख रहे हैं, उनमें हम पॉसिबिलिटी ऑफ सेक्सुअल अब्यूज भी कह सकते हैं। ठीक है,
तो इसमें हमें क्या देखना पड़ता है, तो देखना पड़ता है कि कोई एक्सकैरियोशन या लेसरेशन तो नहीं है। अब स्पेसिफिक पैथोजन की बात कर रहे हैं तो कौन कौन सा पैथोजन होगा। ग्रुप ए या ग्रुप बी बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकी, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, शिगेला बॉयदी, निसेरिया गोनेरिया, ट्राइकोमोनस वेजिनालिस, क्लैमीडिया ट्राइकोमैटिस, ये सब मेनली क्या हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं पैथोजन। ठीक है। जनरल में अगर ये जो होता है ना, ये पिन बॉर्न भी इसका अनदर कॉज हो सकता है प्री प्रोवर्टल पीरियड में। अगर पिन बॉर्न हुआ है तो क्लासिकल सिम्टम क्या होगा, तो रात में वुल्वल और पेरिएनल ईचिंग होती है। ठीक है। नॉन स्पेसिफिक वल्वोवैजिनाइटिस मेनली किसके कारण होता है, तो वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है, जो मेनली ऐसे कफ कर लिए, कफिंग हुआ, वैसे हैंड से हम डायरेक्टली क्या वुल्वल एपिथेलियम को टच कर लिए, जिसके कारण ये सब देखने को मिलता है। ठीक है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या देखेंगे, मेनली जो वल्वोवैजिनाइटिस है ये चाइल्ड से चाइल्ड वेरी कर रहा है। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होगा कि वेजाइना से डिस्चार्ज हो रहा है, जो मेनली नोटेड होगा अंडरवियर में। कलर कैसा होगा, तो वाइट तो नॉर्मल है, लेकिन इसका कलर येलोइश या ग्रीनिश कलर का होगा, और ये कैसा दिखेगा, तो पेस्टी या म्यूकॉइड की तरह दिखेगा। ठीक है। अदर कंप्लेन क्या होंगे, तब वुल्वल पेन, पुराइटिस, ईचिंग होना, उसके बाद वुल्वल पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, वेजाइनल ब्लीडिंग, ब्लड थिंग डिस्चार्ज, ये सब देखने को मिलता है। तो हम क्या करते हैं, वेजाइनल डिस्चार्ज के सैंपल को लेबोरेटरी में भेजते हैं ग्राम स्टेनिंग, कल्चरल सेंसिटिविटी या KOH स्मीयर के लिए, ताकि हम डिटरमाइन करें कि कौन सा माइक्रोबायोलॉजी है। अब आते हैं ट्रीटमेंट में। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो जो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर था उसको हम सही करेंगे। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो जो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर था उसको पहले सही करेंगे। तो कौन सा था, मेन स्टे इसका इम्प्रॉपर पेरिनियल हाइजीन था, तो उसको हम सही करेंगे। तो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, प्रॉपर पेरिनियल हाइजीनिक। इसमें मेनली एंटीबायोटिक थेरेपी भी करते हैं। उसके बाद जो रिस्क फैक्टर है उसको सही करेंगे। पेरेंट्स और केयर टेकर को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आप फ्रंट टू बैक वाइपिंग कीजिए, स्पेशली आफ्टर डिफेकिनेशन, पोती करने के बाद। उसके बाद अंडर गारमेंट भी पहनिए, तो लूज फिटिंग कॉटन वाला पहनिए। इनिशियल ट्रीटमेंट में ही क्या करें कि उसका ये ट्रीटमेंट करें, शीथ बाथ लें, क्या SITJ शीथ बाथ लें, ये ताकि क्या हो जाए, शीथ बाथ में क्या होता क्या है, तो हम ल्यूक वाटर लेते हैं जिसमें मिक्स किया जाता है पोविडोन और आयोडीन का सॉल्यूशन। एंटीबायोटिक थेरेपी भी किया जाता है, जैसे कि एमोक्सिसिलिन, TMP, SMX 10 से 14 दिन के लिए। ठीक है। और उसके बाद एंटीबायोटिक थेरेपी स्पेसिफिक पैथोजन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि सेक्सुअल ट्रांसमिशन में अलग अलग पैथोजन मेनली देखने को मिलते हैं। और उसके बाद अगर समझ में ना आए तो उसे रिफ़र कर देना चाहिए। अब आते हैं लेबियल एधेशन।